ये जो आप लोग हमारे पीछे फैलावा देख रहे हो, ये हमारे एयरबीएनबी का आज लास्ट डे है और हम लोग समेट रहे हैं सारा सामान। किचन वगैरह काफी हद तक सिमट गया है और ये चीज हम ऑलमोस्ट 3 दफा कर चुके हैं। बहुत ज्यादा खुश है आज क्योंकि वी आर मूविंग टू आवर ओन प्लेस एंड दैट्स वाई हम लोग फटाफट अभी काम खत्म करते हैं और फिर उसके बाद हम आगे का दिखाते हैं आपको क्या सीन है। उबर का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं फर्स्ट टाइम कनाडा में गाड़ी को रेंट पे लेने के लिए। वैसे पहले भी गए थे मगर उसका आगे बताऊंगा क्या सीन रहा। बट ये कि आज फर्स्ट टाइम कनाडा में मैं गाड़ी चलाऊंगा, मतलब लेफ्ट हैंड ड्राइव है। देखते हैं कि मतलब चला पाता हूँ नहीं चला पाता, कैसा एक्सपीरियंस होता है, कोई एंजाइटी वगैरह तो नहीं होती है। सो लेट्स सी हाउ इट गोस। जैसे कि सना ने बताया कि आखिरी दिन है एयरबीएनबी के अंदर और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव गॉट द प्लेस इन मिल्टन। और जो लोग मिल्टन में रहते हैं वो लोग हमसे कनेक्ट हो सकते हैं वाया इंस्टाग्राम, वाया फेसबुक और वाया यूट्यूब। तो ऑब्वियसली एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। बाकी शायद चलते फिरते कहीं वॉलमार्ट जाते आते, आइकिया जाते आते इधर उधर शायद कभी आप लोगों से कहीं मुलाकात हो जाए। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियोस को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, स्पेशली उन लोगों के साथ जो लोग कनाडा आना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं। और बहुत ही मतलब स्मूथ एक्सपीरियंस रहा है। हाँ ऑब्वियसली थोड़े पैसे ज्यादा होते हैं अगर एंटरप्राइज या बजट वगैरह से लेते हो, क्योंकि ऑब्वियसली इंटरनेशनल कार रेंटल कंपनीज हैं स्पेशली यूएस और कनाडा में। और बजट का हमारा ऑस्ट्रेलिया का एक्सपीरियंस अच्छा रहता है। बट एक और स्कैमर कंपनी है रूट्स के नाम से, हम लोग वहाँ पे गए, 4 घंटे लगाए, $200 भी बर्बाद किए, क्योंकि वहाँ पे ये होता है कि हर चीज प्रीपेड होती है। वो कहते हैं कि मतलब आप जो है ना वहाँ पे कोई कस्टमर सर्विस नहीं है, कोई फोन नंबर नहीं है, किसी से बात नहीं कर सकते, कुछ पूछ नहीं सकते। कहते हैं कि जो भी मालूमात है गाड़ी की अवेलेबल है नहीं है क्या है, आप ऑनलाइन जाएं और वही वेबसाइट से पता चलेगा। अब भाई वेबसाइट पे जाते हैं तो वो कहता है आप क्रेडिट कार्ड नंबर दो, और क्रेडिट कार्ड नंबर मतलब नॉर्मली ऑस्ट्रेलिया में ऐसा होता था कि ले लेते थे मगर चार्ज कुछ नहीं करते थे, सिर्फ ऑथराइजेशन फीस होती थी $1 वो चार्ज करते थे। बट जब तक चार्ज नहीं करते थे जब तक हम गाड़ी पिक नहीं करते थे। बट उन्होंने क्या किया कि हम लोग लास्ट संडे को गए थे गाड़ी पिक करने के लिए, उन्होंने ऑल पेमेंट भी ले ली, इंश्योरेंस भी ले लिया, और उसके बाद फिर जो है वो कह रहे हैं कि जो उनकी जो डिपॉजिट फीस थी, मतलब डिपॉजिट जो चार्जेस है क्रेडिट कार्ड के ऊपर सिर्फ एक्सेप्ट करते हैं, बाकी लोग भी क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करते हैं, वो कोई मसला नहीं है। बट उनकी जो क्रेडिट कार्ड का डिपॉजिट था वो $1500। यार अब $1500 मतलब हम लोग नए कनाडा आए तो मतलब $1500 प्लस जो है वो जो कार रेंटल की फीस है। इतना डिपॉजिट की लिमिट नहीं मिलती आपको जब न्यू कमर होते हैं आप। तो ये न्यू कमर स्पेशली जो तुम लोग नए आ रहे हो लोग, इस तरह के स्कैमर से जो है वो देखो, क्योंकि वो हर चीज के लिए ये कहते थे कि वहां पे मतलब ये तो आपने ऑलरेडी साइन किया हुआ है, ये तो वेबसाइट पे दिया हुआ है, ये तो टर्म्स एंड कंडीशन है, नो कस्टमर सर्विसेज, वेरी 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 बैड एक्सपीरियंस विद रूट्स। हाँ जी, ready to drive for the first time in Canada? How are you feeling? Feeling different because पूरी जिंदगी मतलब राइट हैंड साइड पे जो है वो ड्राइव की है और अभी ये फर्स्ट टाइम है। मतलब इसके इंडिकेटर वगैरह भी जो है वो भी लेफ्ट के ऊपर ही है, मतलब आदत ही नहीं होती आपको। बार बार 1-2 दफा मैंने दबाया तो वो वाइपर का चल गया। सो अगर आप लोग नए हो तो मतलब ऐसे जगह से आ रहे हो, ऑस्ट्रेलिया से, पाकिस्तान से, तो जरूर बताना यूके वगैरह से कि आप लोगों को क्या फील करते हो। और मतलब काफी डिफरेंस है लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में। आहिस्ता आहिस्ता चल के आदत इंसान को हर चीज की हो जाती है। फर्स्ट टाइम, हाँ फर्स्ट टाइम फील होता है। और जो लोग दुबई से ड्राइव करते हुए आ रहे हैं उनके लिए तो इतना बड़ा फर्क नहीं लगेगा बिकॉज ऑलरेडी लेफ्ट हैंड ड्राइव भी होती है वहाँ। लेकिन बच्चे उठ गए हैं नींद से। कैसे हो, ठीक हो? बीच नींद में उठा दिया बेटा। अब बस जाने का टाइम आ रहा है अपने घर में। सामान पैक हो गया, बच्चे बैठ गए हैं और हम लोग निकल गए हैं अपने फाइनल एयरबीएनबी से, क्योंकि हम लोगों का और हमारी पार्टी हो रही है, ऐसे ही कह रहे हैं।
तो हम लोग आज हमारा तीसरा एयरबीएनबी ये वाला था 3 हफ्तों में एंड फाइनली 3 एयरबीएनबी और एक होटल। हाँ एग्जैक्टली 2 नाइट्स का हमने होटल भी किया था। सो आफ्टर दैट अल्हम्दुलिल्लाह जब हमें अभी नया घर मिला है ना, इट्स रियली गुड। मतलब हम बहुत सेटिस्फाइड हैं क्योंकि हमने देखभाल के लिए और 3 हफ्ते की बेसमेंट एक्सपीरियंस करके आगे हम आपको दिखाते हैं कैसा है। बट लुक एट ऑल ऑफ दिस थिंग एंड इट फील्स रियली गुड कि हम लोग मतलब इतने टाइम के बाद 3 हफ्ते के बाद फाइनली एक परमानेंट सेटलमेंट की तरफ जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव गॉट द हाउस और ये है बेसमेंट अपार्टमेंट। और ऑस्ट्रेलिया में थे आने से पहले तो सोचते थे कि नहीं यार हम लोग बेसमेंट नहीं लेंगे, बट लकीली हमने क्या किया कि एयरबीएनबी बुक कर लिया अपना, और जो एयरबीएनबी बुक किया तो वो बेसमेंट में हुआ। तो जब 1-2 दफा हम लोगों ने चेंज करते रहे और उसके बाद हमें भी थोड़ी बहुत हम लोग आदत हो गई, एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। और फिर कनाडा में पता चला कि आके यहाँ पे जैसे ऑस्ट्रेलिया में जो लोग देखते हैं हमें तो वहां पे ग्रैनी फ्लैट्स कहलाते हैं वो, बट वो सेपरेट बने हुए होते हैं। और यहाँ ये होता है कि पाकिस्तान इंडिया वाला सिस्टम होता है कि ऊपर का पोर्शन, अपर पोर्शन और नीचे का पोर्शन होता है। तो बेसमेंट की ये जो हमें मिला है ये अच्छी सीलिंग है और ये लीगल बेसमेंट है। तो 2 तरह के बेसमेंट होते हैं, एक लीगल बेसमेंट और एक इलीगल बेसमेंट कह लो आप। जो भी लीगल बेसमेंट में होता है कि आपको इस तरह की खिड़कियां जो है वो लाजमी होनी चाहिए, बड़ी बड़ी खिड़कियां, ताकि एक तो वेंटिलेशन भी हो, रोशनी भी आ सके, हवा का भी आर पार हो अगर समर का टाइम है, अगर सर्दी नहीं है। सीलिंग्स भी यहाँ पे ऊंची होती है जो लीगल बेसमेंट होती है, और जो इलीगल होती है उसकी सीलिंग्स भी काफी नीचे होती है। और एक और बात आपको मजे की बताऊंगा जो ऑस्ट्रेलिया में हमने कभी नहीं देखी, पाकिस्तान में भी ऑब्वियसली कोई चीज ऐसी नहीं होती। जैसे यहाँ पे हर रेंटल प्रॉपर्टी में 4-5 चीजें इंक्लूडेड होती हैं। जैसे कि ये फ्रिज आप देख रहे हैं, ये फ्रिज हमने नहीं खरीदा, ये इस रेंटल प्रॉपर्टी में रेंट के अंदर इंक्लूडेड है। रेंट मैं आपको आखिर में बताऊंगा, वीडियो को स्किप मत करना। तो ये फ्रिज इंक्लूडेड है, ये ओवन है और ये स्टोव भी है। मतलब यहीं पे कोई चूल्हा उस तरह नहीं होता जैसे गैस के चूल्हे होते थे। और यहाँ पे माइक्रोवेव, ये आपको ये भी नहीं खरीदना जो कि $50-60 ऑलमोस्ट कॉस्ट करता है। और दूसरी बात ये कि अगर लीगल बेसमेंट होगी आपकी तो वहां पे आपको ये डिश वॉशर मिलने के भी चांसेस काफी ज्यादा हो सकते हैं, मगर जरूरी नहीं है कि होते हैं। मगर हमने किसी के अंदर देखे नहीं है, मैक्सिमम मेजोरिटी बेसमेंट्स के अंदर हमने डिश वॉशर नहीं देखे। तो और उसके बाद दो चीजें और भी ऐसी होती हैं, आपको ये दिखाता हूँ। 2 चीजें ये होती है, ये हो गया वॉशर आपका, ये हो गया ड्रायर और ये हो गया आपका वॉशर। तो ये दोनों चीजें भी इस रेंट के अंदर इंक्लूडेड होती हैं। और साथ ही में ये चक्कर होता है यूटिलिटीज का कि 70-30 का हिसाब होता है। तो आप लोग अगर जैसे बेसमेंट लोग रह रहे होते हैं, रेंटल पे ली हुई होती है, तो वो ये करते हैं कि ऑलमोस्ट $100 से $150 के आसपास मंथली वो एक तरह से फिक्स कर देते हैं कि जो है वो रेंट के अंदर ही इंक्लूड कर देते हैं कि ताकि उसमें ज्यादा चिचू ज्यादा वो ना हो। बट फिर भी अगर बिल ज्यादा आता है, विंटर है या वो है, अब हमारा तो फर्स्ट टाइम ही है, हमें नहीं पता कि क्या बिल आता है क्या नहीं आता, बट उन्होंने हमारे रेंट के अंदर ऑलमोस्ट $100 जो है वो एक तरह से इंक्लूड कर दिया है। और उसके अंदर इंटरनेट शामिल नहीं है, तो $50 ऑलमोस्ट $60 का हमने बेल है कंपनी यहाँ पे, उसका इंटरनेट मतलब ले लिया है। और वो अनलिमिटेड इंटरनेट है, 5 से 6 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके अंदर और भी पैकेजेस आते हैं, खैर वो बात की बात है। और इसके अंदर हमें लकीली ये चीज हो गई कि उन्होंने जो है वो ये डाइनिंग टेबल आप जैसे कि देख रहे हैं, तो ये भी इन्होंने इंक्लूडेड देती है। ये टीवी यूनिट है, ये इंक्लूडेड है। तो जिस फर्नीचर की हम बात कर रहे हैं, आप लोग पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे टीवी वगैरह रखने के स्टैंड है और सिटिंग भी थोड़ी बहुत दी हुई है। टेबल, कॉफी टेबल इतनी अच्छी दी हुई है, साइड टेबल भी दी हुई है, यहाँ पे डाइनिंग टेबल है। और इसके अलावा हमारे बेडरूम में बेड भी है जो कि यहाँ पे रखा हुआ है, एक छोटा सा दिया हुआ है, तो अभी फिलहाल गुजारे के लिए बहुत अच्छा बेड है। और बाकी तो हम अपना ले ही लेंगे। तो ये सामान लैंडलॉर्ड के ऊपर डिपेंड करता है, अगर लैंडलॉर्ड आपको देना चाहे तो फिर दे देता है, और अगर नहीं तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये दो, क्योंकि अशर सना को भी मिला था, ऐसा नहीं है। तो बाकी वॉक इन वार्डरोब्स वगैरह भी है हमारे पास यहाँ पे मेन बेडरूम में। तो ये एक वॉक इन वार्डरोब है और सेकेंड वाली ये है, काफी स्पेशियस है। यहाँ पे जो है तय करने के कपड़ों के लिए जो है वो अगर चाहिए होगा तो हम लोग अलग से ले लेंगे पोर्टेबल किस्म का, बट हैंगिंग के लिए तो बहुत सारी जगह है। तो 2 वार्डरोब्स है। और बाकी अगर हम इस तरफ आएंगे तो हर लॉन्च एरिया आप लोगों ने पूरा देख ही लिया है। सब बिग बेसमेंट, मतलब बहुत खुला एहसास होता है। एंड अगले जो है वो कई महीने रहने के लिए, वैसे 1 साल की लीज होती है यहाँ पे, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। वॉशर ड्रायर आपको अशर बता ही चुके हैं। एंड देन हम यहाँ पे आते हैं, ये भी एक इन्होंने एक्स्ट्रा चीज़ दे दी है कोट वगैरह हैंग करने के लिए, तो अप टू लैंडलॉर्ड अगेन। और फिर यहाँ से ये वाला कमरा लॉक है, आई थिंक इट्स अ फर्नेस रूम, तो हम इसको यूज नहीं करते। यहाँ पे टॉयलेट है, तो टॉयलेट भी इट्स अ गुड साइज टॉयलेट, और लाइटिंग वगैरह भी बहुत अच्छी है टॉयलेट की, सो रियली लाइक इट। कलर थीम भी इन्होंने ब्राउन रखी है, और फिर वो प्लस येलो लाइट्स के साथ काफ़ी
कॉम्प्लीमेंट कर रही है, उससे रोशन रोशन घर लग रहा है। एंड देन फाइनली टू दिस रूम, 2 बेडरूम का ये बेसमेंट अपार्टमेंट है और ये दूसरा बेडरूम सोच रहे हैं कि बच्चों के लिए बनाएंगे। तो यहाँ पे छोटी सी जो है वो विंडो इन्होंने दी हुई है इस तरफ को। बाकी ये छोटा सा जो है वो इलेक्ट्रिकल टाइप यहाँ पे जगह है, तो बच्चों को अलाउ करनी है, ये हम इसको ओपन नहीं कर सकते बच्चे। और यहाँ पे भी मतलब यही लैंडलॉर्ड की ही एक्सेस में इस तरह के डोर्स हैं, लॉक हुए हुए, हमारे एक्सेस में नहीं है। तो ये हमारा बेडरूम साइज बहुत अच्छे है, यहाँ पे आराम से 2 सिंगल बेड्स आ सकते हैं। तो दिस वॉज आवर एम्प्टी हाउस बेसमेंट टूर। आप लोगों को दिखाते रहेंगे कि बेसमेंट की लाइफ कैसी है आगे जाके, क्योंकि हम लोगों ने कभी भी बेसमेंट लाइफ एक्सपीरियंस नहीं की, सिर्फ एयरबीएनबी में की थी। अब हमारा अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस होम, जो मुझे सबसे अच्छा लगा, जिसके ऊपर मैंने कहा बस हम इसको डन कर लेते हैं, वो ये फैंसी लाइट्स हैं। दीज लाइट्स लुक सो गुड, एकदम पार्टी वाला फील दे रहे हैं। किसी को 2-3 फैमिलीज को बुलाएंगे और यहाँ पे अपने जो डाइनिंग वगैरह रख लेंगे, सामान खाना पीने का, तो वाकई बहुत अच्छा फैंसी सा स्टाइल है। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी। सबसे अच्छी बात ये है कि लैंडलॉर्ड के एक्सेस में मतलब हमारा अपना प्राइवेट जो है ना घर वो नहीं है उस तरह से। मतलब ऐसा है कि लैंडलॉर्ड का घर तो है, वो यहाँ से खोल सकते हैं, बट हमारे पास अपना भी डोर है ये, तो ये लॉक कर देंगे और हमारा पूरा प्राइवेट हो जाएगा। तो ये इसमें बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा ये भी एक और डोर है, इसको खोलेंगे तो इससे बाहर जाएंगे हम। द गुड थिंग अबाउट दिस डोर, यहाँ पे शीशा लगा हुआ है, तो बाहर जैसे दिन वगैरह हो रहा है तो थोड़ी बहुत नेचुरल लाइट यहाँ से भी आ सकती है। पता चलेगा कि मतलब बेसमेंट में अक्सर होता है, पता नहीं चलता कि यार दिन है या रात है। और ये पूरी जो है वो हमारी एंट्रेंस है। हम लोग को पीछे का कोई एक्सेस नहीं है क्योंकि पीछे लैंडलॉर्ड का बैकयार्ड है। एंड यहाँ पे हमें डस्टबिन वगैरह भी दिए हुए हैं काफ़ी सारे, तो अलग अलग किस्म के हैं। और अब हम आपको बताते हैं कि हम लोगों का रेंट कितना है। यू विल बी हैप्पी टू नो, एक्चुअली हम लोग मिल्टन के इलाके में हैं। तो मिल्टन डाउनटाउन से ऑलमोस्ट 45 मिनट दूर है टोरंटो से, और मिसिसागा से सिर्फ 25 मिनट दूर है। तो 30-35 मिनट्स की ड्राइव भी इवन कोई बड़ी बात नहीं है कनाडा में करनी। हम लोग ऑस्ट्रेलिया में भी करते थे, सो इट्स नो बिग डील। एनीवे, मिल्टन का इलाका बहुत अच्छा है, कम्युनिटी अमेजिंग है। अभी तक हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा चल रहा है, 2 हफ्ते हो गए हमें यहाँ पे। जो हमारे घर का रेंट है बेसमेंट अपार्टमेंट का इटसेल्फ, वो है 1850 पर मंथ। और उसके बाद आती है यूटिलिटीज़ प्लस इसमें 30%, तो उन्होंने ऑलमोस्ट $100 करके दिए हैं। तो 1950 पर मंथ हम लोग इनको पे कर रहे हैं फॉर दिस बेसमेंट अपार्टमेंट। इट इंक्लूड्स यूटिलिटीज़ बट नॉट इंक्लूडिंग द इंटरनेट। इंटरनेट हमने $65 का एडिशनल होम वाईफाई लगाया है। तो ओवरऑल हम $2000 समझने के पे करके पर मंथ इस बेसमेंट अपार्टमेंट के जो है वो लीज कर चुके हैं। एंड एवरीथिंग लुक्स फाइन एट द मोमेंट। बाकी अपना एक्सपीरियंस आगे शेयर करते रहेंगे, बट आप लोग बताएं कि कैसा रेंट है। वी नो के टोरंटो का जो रेंट बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, उस लिहाज से दिस डील वी थॉट के इट्स द बेस्ट, क्योंकि ऐसे बेसमेंट अपार्टमेंट हमें जो है मिनिमम भी $2100-2200 के मिल रहे थे। और मिसिसागा में देयर सो मच कॉम्पिटिशन नहीं, तो हम उसी का सोच के आए थे। बट नाउ वी आर इन मिल्टन, एंड इफ़ यू गाइज वांट कनेक्ट विद अस, प्लीज़ कनेक्ट विद इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे भी कमेंट्स करते रहिएगा। अगर आप मिल्टन में रहते तो प्लीज़ बताइएगा।